पवन सिंह कह रहे हैं काराकाट में कि हमने छोड़ दिया, ये किया वो किया। नहीं, बीजेपी टिकट वापस ले ली आपसे। लोकसभा का आखिरी चुनाव बाकी है। बता दें कि आखिरी चुनाव में सबसे हॉट सीट अगर पूरे देश में कोई बना हुआ है तो काराकाट। जी हाँ, वही काराकाट जिस काराकाट से पवन सिंह भोजपुरी के सुपरस्टार है, भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं, उसी लोकसभा से वो खड़ा है। हम मुद्दों पर बात करने के लिए बीजेपी के तमाम बिहार के बीजेपी के फायर ब्रांड नेता है पंकज सिंह परमार, जो कि काफ़ी ज़मीनी स्तर पे हर एक क्षेत्र में घूमे हैं और कल ही काराकाट घूमने गए थे। वहाँ से हर समाज से बात की है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप कल काराकाट गए थे। देखा जाए तो भोजपुरी का तमाम जितने भी बड़े से बड़े सुपरस्टार है या सिंगर है, सभी लोग भोजपुरी में पवन सिंह को जिताने के लिए आ चुके हैं। दूसरे थे उपेंद्र कुशवाहा, आपके पार्टी से एनडीए से। क्या लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी पवन जी को हरा पाएंगे? आप भी गए होंगे काराकाट, जमीनी हकीकत पर तो आप भी पूछे होंगे, है ना? पूछे होंगे, जरूर पूछे होंगे। और हमसे ज़्यादा तजुर्बा आपको होगा कि पवन सिंह निकल रहे हैं या कुशवाहा जी निकल रहे हैं। पवन सिंह को टिकट दी थी बीजेपी आसनसोल से दी थी अगेंस्ट शत्रुघ्न सिन्हा के लड़ने के लिए। बीजेपी खुद दी थी। और पवन सिंह बाहर में बोलते हैं कि हमने छोड़ दिया, हम नहीं लड़े। आज की डेट में पूरे इंडिया में ऐसा हो सकता है कि बीजेपी टिकट दे, बीजेपी नॉट एनडीए, बीजेपी टिकट दे और टिकट लौटा दे कोई। अभी का जो विश्व गुरु का जो माहौल चल रहा है उसमें ऐसा हो सकता है। आपको ऐसा लगता है? विश्व का सबसे बड़ा पार्टी तो बीजेपी है। नहीं, ड्यू टू विश्व महागुरु जो हैं उनका जो अभी बिहार चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में छोड़ दीजिए ना, पूरे वर्ल्ड में। बाइडेन नहीं सो रहे हैं अभी ना, बाइडेन को भी नींद नहीं आ रही ठीक से। हाँ, पुतिन सो रहे हैं। पुतिन को न्यूज़ मिल गया है कि फिर हमारे जो दोस्त हैं वो आ रहे हैं, है ना? तो पुतिन तो सो रहे हैं, बाइडेन नहीं सो रहे हैं हमारे उम्मीद से। तो पवन सिंह को टिकट दी थी बीजेपी। पवन सिंह कह रहे हैं काराकाट में कि हमने छोड़ दिया, ये किया वो किया। नहीं, बीजेपी टिकट वापस ले ली आपसे। आप बाद में बीजेपी का जो मैनेजमेंट है या बीजेपी का जो संगठन समिति है ना, वो आपस में फैसला किया कि उस लायक नहीं है कैंडिडेट, है ना? और बीजेपी ने टिकट वापस लिया। इसको पवन सिंह उल्टा घुमा रहे हैं कि हमने टिकट छोड़ दिया, हमने वापस कर दिया। ये तो पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट कि आप काराकाट पकड़ लिए, काराकाट पकड़ लिए, है ना? बहुत कोशिश किया पर राजद से भी टिकट लेने का, राजद भी नहीं दिए। अंत में आपके पास एक ही रास्ता था, निर्दलीय। और इधर से एंटी में उपेंद्र कुशवाहा हैं, अच्छे व्यक्ति, शालीनता तो भरा हुआ है उनमें। आप भी इंटरव्यू लिए होंगे तो बड़ा शालीनता से वो जवाब देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा काम भी करते हैं, है ना? जाति पर अभी हम नहीं जा रहे हैं, जात पात पर नहीं जा रहे हैं। हम केवल जा रहे हैं कि पवन जी की बात कर रहे हैं कि पवन को आप जानते थे, पहले से जानते थे आप? आप भोजपुरी के सुपरस्टार थे। भोजपुरी के जो सुपरस्टार हैं, तो लता भी गाना गाई होगी उसमें? गाती है? नहीं, लता जी तो नहीं गाती। लता गाती है? नहीं, वो लोग नहीं गाते। कहीं नहीं गाते हैं? कभी सोचे हैं यहाँ पे? कभी आप सोचेंगे भोजपुरी में लता जी का गाने क्यों नहीं चलता है? आप मीडिया में हैं, आप पर डे 100 लोग से बात आप करते हैं, किसी से पूछे हैं कि भोजपुरी में जो हायर गायिका हैं, मतलब जो गायिका जो तपस्वी है, उसका गाना क्यों नहीं लोग लेता है? फूहर गाना इसको चाहिए, देहाती भाषा में बोलते हैं फूहर गाना, है ना? फूहर दी अर्थी वाला गाना, है ना? क्योंकि हम तो भोजपुरी सुनते नहीं हैं। कभी चलते चलते रोड पर कभी किसी का बज रहा है, किसी को कोई सुन रहा है तो कान में आ जाती है। लेकिन इतना जानते हैं कि भोजपुरी से फूहर गाना किसी पिक्चर में नहीं आती है। इस पर मनोज तिवारी बोल चुके हैं। उनसे जब आप ही के तरफ प्रेस रिपोर्टर कोई पूछा कि आप जब पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं किए थे तो आपका एक गाना बड़ा वायरल हुआ था, बड़ा भद्र गाना था, है ना? किसके पापा? रिंकिया के पापा। बड़ा गाना चला था उनका, पैसा अच्छा कमाए होंगे। तो सॉरी बोले हैं रजत शर्मा के सामने भी। रजत शर्मा जब उनसे पूछे तो मनोज तिवारी को बोलना पड़ा कि उम्र है, कभी कभी गलती हो जाती है। बात कर रहे हैं पवन सिंह का। दैट मीन्स कि एक्सेप्ट किए मनोज तिवारी
पवन सिंह का कई ऐसे गाना है जो काफी अच्छा है। एक मिनट भोजपुरी में तो अच्छा हो ही नहीं सकता है। मतलब भोजपुरी भाषा को खराब कर नहीं, भोजपुरी तो हमारा भाषा, भोजपुरी हमारा खराब नहीं है। भोजपुरी में तो इतना मिठास है ना कि लोग गाली भी देते हैं तो लगता है कि आशीर्वाद दे रहे हैं। भोजपुरी भाषा में यदि कोई गाली दिया जाए और पान खाते हुए तो लगेगा कि आशीर्वाद मिल रहा है। कुछ कलाकार लोग भोजपुरी माहौल को गंदा कर दिए हैं, जैसे पवन सिंह। अब वो क्या करते हैं, रोड शो करते हैं और भोजपुरी कलाकार को बुलवा रहे हैं। भोजपुरी कलाकार को 400 पार का नारा से मतलब नहीं है, राम मंदिर से मतलब नहीं है, एप्पल आईफोन कहाँ बन रहा है उससे मतलब नहीं है, रोड कैसा बन रहा है दिल्ली जाने के लिए उससे मतलब नहीं है। वो ऐड के लिए इलेक्शन कैंपेन के लिए बुलाती हैं और वो माइक पकड़ ली, पब्लिक का भीड़ है, उसमें 2 गाना उस गा देती है। तो यहाँ का जो पब्लिक है ना, जनता, हम क्षमा चाहते हैं जनता से। हम चाहते हैं कि आप जागृत हो जाइए, है ना, आप जागृत हो जाइए। वो फूहर गाना पर आप जो फूहर गाना पर जो जा रहे हैं पवन सिंह के प्रति, सबसे गलत काम आप कर रहे हैं। काराकाट का भविष्य जो गंदा करने का जो विचार आप लोग कोई पाले होंगे, वोट तो मिलेगा ही कुछ ना कुछ। इसका मतलब काराकाट की धरती को जो आप एकदम डुबाने के चक्कर में जो पड़े हुए हैं, वहाँ के बहुत जनता तो नरेश है, भगवान है, लेकिन थोड़ा सा तो उनको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम किसको वोट देने चाह रहे हैं। उनका जब रोड शो होता है या देखा जाए तो उनका जब स्टेज शो होता है, स्टेज पे तमाम जब आते हैं भाषण देते हैं, पूरा जनसैलाब उभरा रहता है, काफ़ी मात्रा में लोग आते हैं उनको तो लोग पसंद करते हैं शायद। लोग आएंगे नहीं। अरे भोजपुरी का कोई भी एक्टर आ जाए तो उतना भीड़ है। जब अमिताभ बच्चन आ जाए तो क्या होगा? जब पवन सिंह में इतना भीड़ है, चूँकि यहाँ की मानसिकता है, एक्टर लोग को लोग समझ लेते हैं कि एकदम सही दुनिया में कर रहे हैं, है ना। और वही यदि हमारे बॉर्डर का जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो तैनात हैं बेचारे, अभी भी वो जगे हुए होंगे और उनका जो आर्म्स होगा उसका मुंह खुला हुआ होगा पाकिस्तान की तरफ। यदि वो आ जाएं, हमको तो लगता है कि गिना चुना आदमी रोड पर खड़ा होकर देखेगा उसको कि हमारे देश की सुरक्षा करता है। पवन सिंह सुरक्षा करते हैं? सुरक्षा नहीं करते हैं। तो कमर डोलाने से फुर्सत है? वो क्या पर काट में कई बड़े वादा कर दिए हैं आपने। वादा, अरे भाई फिल्मी दुनिया में वो काम कर चुके हैं, डायरेक्टर से रस चुके हैं, बोलने तो आ ही गया है उनको ना। आप उनसे कहीं पूछे हैं कि बाइडेन से आप बात करिएगा तो किस मुद्दे पर बात करिएगा? काराकाट में क्या लाइएगा आप? काराकाट को जो बोल रहे हैं कि हम टूरिस्ट पैलेस बनाएंगे, काराकाट को हम बहुत बड़ा एक ऐसा पहचान दिला देंगे, पूरा टूरिस्ट में लोग आएगा काराकाट देखने के लिए, ऐसा फिल्म सिटी बना देंगे। फिल्म सिटी तो संभव नहीं है। ये फिल्म सिटी तो वहाँ के जनता भी समझ लेगी या समझ रही होगी, और यदि नहीं समझ रही है तो हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं जनता से कि कम से कम ये वादा तो दिमाग से निकाल दो कि काराकाट फिल्म सिटी बनने जा रहा है। पवन सिंह वहाँ से जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे, क्योंकि जनसैलाब काफ़ी ज़्यादा आता है। जनसैलाब तो आएगा ही, हम तो आप बार बोल रहे हैं कि भाई जनसैलाब आएगा, इसलिए वहाँ से क्या लग रहा है क्लीन करेगी वहाँ से तो उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे। हाँ, पवन सिंह तो हारेंगे। पवन सिंह को कौन पहचान रहा है? हाँ, पवन सिंह को कौन पहचान रहा है? हाँ, यदि फिल्म का वो फिल्म ट्रेलर का रीओपनिंग करने आते तब हम बोलते कि हाँ वो सक्सेस कर जाएंगे, उनका फिल्म सक्सेस करेगी, क्योंकि प्रत्येक फिल्म में कोई ना कोई मसाला डालना पड़ता है। हाँ, और ऐसा वैसा मसाला नहीं है। आप भी पारिवारिक आदमी है ना, उस गाने को आप परिवार के साथ बैठ के नहीं सुन सकते आप। इस पर तो हमारे विश्व गुरु यदि शपथ लेते हैं और शपथ के बाद अगले कार्यकाल में विश्व गुरु को एक बिल पास करना चाहिए भोजपुरी के गाने पर, कि भोजपुरी बहुत अच्छा, भोजपुरी काफ़ी अच्छा शब्द है, भोजपुरी का माहौल भी काफ़ी अच्छा है, भोजपुरी का रहने सहने का तरीका भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन भोजपुरी का जो गाना जो है ना, आप अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं सुन सकते। इस पर बिल पास होना चाहिए कि इस तरह की अश्लीलता पर बैंड लगे, या जो गाना गाया है उसको कम से कम 21 साल का सज़ा होना चाहिए। 21 साल का। आपके बच्चे होंगे, आपकी माँ होगी, आप भोजपुरी गाना ला के आप माँ के सामने सुन सकते हैं? हम आप ही से पूछ रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चन कर दिए। नहीं, कई ऐसे गाना है भक्ति गाना जो सुन भी सकते हैं, लेकिन ऐसा अश्लीलता बिहार में भोजपुरी के कुछ कलाकारों के द्वारा गाया जाता है कि अब सही बात है, कोई भी नहीं सुन सकता है। भोजपुरी का बदनाम भी वही लोग किए। भोजपुरी का जो भक्ति वाला गाना है, हम भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं,
अश्लील गाने की बात कर रहे हैं। नहीं, कोई नहीं सुन सकता। भक्ति, आप भक्ति सुनिए, डायलॉग सुनिए, फिल्म देखिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका जो अश्लीलता का जो हद जो नीचे गिर गया है ना, अश्लीलता का जो ग्राफ जो नीचे गिर गया है ना, उस अश्लीलता के लिए बोल रहे हैं कि उस अश्लील गाने को, भोजपुरी को आप कमेंट हम नहीं कर रहे हैं, भोजपुरी फिल्म में अश्लील गाने को आप अपने मम्मी के साथ बैठ कर सुन सकते हैं? कभी नहीं। किसी पब्लिक से पूछिए काराकाट में जाके कि भोजपुरी का जो अश्लील गाना है वो कोई भी आदमी अपने बच्चों के साथ या अपने परिवार के साथ बैठ के सुन सकता है या देख सकता है? आपको गाना याद होगा, हम तो गाना सुनते नहीं हैं, है ना। बहुत पहले गाना आया था कि वो क्या था, उसका बोल क्या था, होली में क्या है इस तरह का, दिन में राजा कुछ न करे, रात में चोली खोले। अरे अरे भाई, ये गाना है, बताइए ना, आप बताइए ना, ये गाना है, हिंदुस्तान का कवि संस्कार ये सपोर्ट कर रही है कि दिन में राजा कुछ न बोले, रात में चोली को। अरे बाप रे बाप, मतलब कि तो मीडिया पर बोल रहे हैं, ये मीडिया पर बोल रहे हैं, हमको बोलने में हमारी जवान लड़खड़ा रही है। हाँ, तौर पे आप कह रहे हैं आप अपने, अरे यदि आप अपने बच्ची को देख लीजिएगा सुनते हुए, बच्चा को सुनते हुए देख लीजिएगा, है ना, कि दिन में कुछ न बोले, रात में चोली खोले। अरे राम राम, अरे राम राम, मतलब बताइए ना क्या कमेंट करें इस गाने पर हम? इस गाने पर कोर्ट को, इस तरह के गाने पर, इस गाने पर नहीं, इस तरह के गाने पर हमारे कानून में कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, और नहीं स्वतः संज्ञान लेती है तो हमारी भारतीय संस्कृति भोजपुरी फिल्म में गिरती चली जा रही है और गिरती चली जाएगी। उसी में एक पवन कुमार भी हैं, हाँ, उनको भी एक दिन सॉरी बोलना पड़ेगा पब्लिक के सामने। जी हाँ, तो सुन रहे थे बिहार के फायर ब्रांड नेता है पंकज सिंह परमार, कह रहे थे कि क्या उनको कमर डोलाने का या राजनीति का ज्ञान का अनुभव उनको काफ़ी कम है, जिसकी वजह से वो कलाकार का विकास करेंगे नहीं। वहाँ की ज़्यादातर जनता इस बात को समझती है, इसीलिए पवन सिंह को इस बार वोट नहीं देंगे और कहीं ना कहीं यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा जो कि एनडीए से खड़े हैं वो जीतेंगे। बाकी आपका क्या कुछ रहा है? अगर आप काराकाट के जनता है तो ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में बताइए क्या वहाँ से किसकी सरकार, कौन सी सांसद संसद में पहुँचने जा रही है। धन्यवाद।